हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड कैसे हम डिसाइड करें कि मार्केट किस ट्रेंड में मूव कर रहा है, और मूविंग एवरेज के थ्रू हम इसको कैसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मूविंग एवरेज से हम मार्केट का ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ये प्राइस एक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, किसी भी मार्केट की प्राइस मूविंग को उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। अगर आपको मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाता है तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बाइंग साइड पे रहना है या सेलिंग साइड पे रहना है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ट्रेड को प्लान करने के लिए। तो आइए आज हम देखते हैं कैसे हम एक मूविंग एवरेज के थ्रू प्राइस एक्शन का जो पार्ट है, मार्केट ट्रेंड, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके और भी कई तरीके हैं, पर जो बिगनर्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि कैसे मार्केट का ट्रेंड हम आइडेंटिफाई करें। तो एक ईज़िली एक बिगनर्स के लिए एक ये वीडियो है जो कि एक मूविंग एवरेज के थ्रू पता कर सकते हैं मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट ट्रेंड, प्राइस ट्रेंड को जानना क्यों ज़रूरी है। अगर मार्केट ट्रेंड या प्राइस ट्रेंड हमें नहीं पता होगा तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं, और पता होने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी प्राइस एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि मैंने बताया है कि ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। मार्केट का प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, विदाउट आइडेंटिफाई आपको लगेगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है पर एक्चुअल में वो ऊपर नहीं होता है, या नीचे जा रहा है पर वो एक्चुअल में नीचे नहीं होता है, जिसकी वजह से काफ़ी बिगनर्स या स्टार्टिंग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं काफ़ी बार लॉस उनका हो जाता है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई करना सीख जाते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किधर है आज की डेट में, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या लॉन्ग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपका जो एक रॉन्ग ट्रेड लेने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी लेस हो जाती हैं। दूसरा है कि आप जब इसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना जान जाते हैं, कैसे हमें इसको कि मार्केट ट्रेंड कहाँ पे है, तो आपकी रॉन्ग ट्रेड जो आती हैं वो भी कम हो जाती हैं और आपके बिग लॉसेस काफ़ी कम होने लगते हैं। और अगर आपको प्राइस एक्शन सीखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले मार्केट ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद ही सारी प्राइस एक्शन की चीज़ें स्टार्ट होती हैं, जो भी इसके और कंपोनेंट्स हैं प्राइस एक्शन के। तो सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्राइस ट्रेंड या मार्केट ट्रेंड क्या होता है, उसका मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये अप ट्रेंड है। ये आपको मैं थोड़ा सा पिछला वीडियो का मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं ट्रेंड क्या होते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था ये अप ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड इस तरह से चलता है, लोअर हायर लो बनाता हुआ, हायर हाई हायर हाई। ये जो होता है ये हायर हाई, नेक्स्ट हायर हाई इससे ऊपर होना चाहिए। इसी तरह जो लोअर हायर लो होता है ये नेक्स्ट वाले हायर लो से नीचे होना चाहिए, ये इससे नीचे होना चाहिए। ये अप ट्रेंड की एक आइडेंटिफिकेशन होता है। इस तरह से हमें देख सकते हैं। इतना क्लियर नहीं होता है जब प्राइस एक्शन करता है, पर एक बेसिक जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप चार्ट में आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड का ठीक ऐसे ही होता है, हायर हाई हायर लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ नीचे की तरफ चलता है। थर्ड ट्रेंड होता है अपना साइडवेज, मार्केट रेंज के बिटवीन में ही मूवमेंट देता है। एक पर्टिकुलर रेंज तक अप जाता है, फिर वहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। मतलब उसका मूवमेंट एक साइडवेज होता है, और ना वो एक अप ट्रेंड में जा रहा होता है ना, जिसे हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो एक ट्रेंड आपका ये होता है। ये मैंने डिटेल में अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको एक बार जाके वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। ये कौन डिलीट कर देता है।
अब हम जो वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो लॉन्ग ट्रेंड्स होते हैं कितने तरह के होते हैं। एक आप उसको अगर बेसिकली कैटेगराइजेशन करना चाहें तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है जिसमें कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में लोग जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कि ट्रेंड अभी लॉन्ग टर्म चल रहा है या अप में हो डाउन में हो, ये उसको आइडेंटिफाई करना देखेंगे हम। और ईएमए या एसएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज बोलते हैं जैसे, इसके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हम कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा। पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो हम 200 ईएमए या एसएमए का यूज़ करेंगे। अगर मीडियम टर्म ट्रेंड हमें आइडेंटिफाई करना है तो 50 या 100 ईएमए या एसएमए का यूज़ करेंगे। बाई मिस्टेक यहाँ एसएमएस हो गया है, इसको एसएमए है ये। और शॉर्ट टर्म या इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो हम 20 ईएमए या एसएमए का हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम बारी बारी एक बार चार्ट पे जाके कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मार्केट चल रहा है अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से देख रहे हैं, और अगर मीडियम टर्म देखना है, हम थोड़े टाइम के लिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या 8-10 दिन के लिए कोई पोजीशन लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसमें हम 15 ईएमए का मूविंग एवरेज देखेंगे। और इंट्राडे बेसिकली, और इंट्राडे में अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और वो प्राइस कहाँ मूव कर रहा है उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो हम 20 ईएमए के अकॉर्डिंग उसको हम देखेंगे। तो आइए हम चार्ट पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं कैसे हम इसको ईएमए उसमें एप्लीकेबल करते हैं और कैसे उसका हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। आइए हम चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों, ये ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म है। ये निफ्टी 50 का मैंने चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे अभी। तो इसमें सबसे पहले जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनको बेसिकली बता देता हूँ कि ईएमए या एसएमए कैसे इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इंडिकेटर का आपको ये बटन दिख रहा है, इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप एक लिस्ट खुल जाएगी जिसमें ये येलो है, ये मैंने फेवरेट किए हुए हैं। आपको यहाँ पे सिंपली ईएमए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये हमें सेलेक्ट करना है। ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। तो आप देखेंगे एक लाइन यहाँ पे आ गई है। पर अभी सबसे पहले हम 200 का तो इसकी हम सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हमें यहाँ पे इसकी जो लेंथ लेनी है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको 200 कर देंगे। स्टाइल पे जाते हैं और लाइन की जो थिकनेस है थोड़ी सी इसको हम थिकनेस की बढ़ा देते हैं और ये हमने इसको ओके कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि ये एक 200 ईएमए की एक लाइन आपको चार्ट पे शो हो रही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से शेयर स्टॉक्स खरीदते हैं तो आप यहाँ पे इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड इस समय क्या है। तो बेसिकली हमें देखने का इसका तरीका ये है कि अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर मूवमेंट कर रहा है और उसके ऊपर ही अपसाइड में जा रहा है तो इसको हम अप ट्रेंड मानते हैं कि प्राइस अप ट्रेंड में है और आप इसमें अपसाइड की पोजीशन अपनी बना सकते हैं। और वहीं आप देखेंगे कि अगर प्राइस 200 ईएमए के नीचे आ गया है, और नीचे आ गया है, ये देखेंगे यहाँ से देखिए आप कि ये इसके नीचे आ गया है प्राइस, तो ये इस समय डाउन ट्रेंड में मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है और अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के लिए मूव हो गया है। अभी ये यहाँ से लेके ये आपका डाउन ट्रेंड में ही है। ये मैंने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। आप इसको 1 आवर, 1 डे, वीकली कैसा भी लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेफिनेटली आपको डे के चार्ट में ही जाना चाहिए। मैं यहाँ पे डे का चार्ट भी लगा के दिखा देता हूँ। ये डे का चार्ट लगा दिया, इसको हम सेट कर देते हैं। ये 1 डे का चार्ट है। जिनको मूविंग एवरेज के बारे में नहीं पता है, मूविंग एवरेज जो होता है, जैसे हमने यहाँ पे डे का चार्ट लगाया हुआ है तो यहाँ पे जो हमने 200 ईएमए लगाया हुआ है, तो पिछले 200 दिनों का जो प्राइस का जो क्लोजिंग है
उसका जो एवरेज निकलता है उससे ये प्राइस अपना क्रिएट करता है, और उससे पॉइंट बाई पॉइंट जोड़ के एक लाइन क्रिएट होती है। हर कैंडल के पिछले 200 कैंडल का प्राइस जो भी क्लोजिंग हुआ होता है उनको ऐड करके और 200 से डिवाइड कर देते हैं, तो जो वैल्यू आती है उसको उससे जो वैल्यू बनती है, प्राइस आता है, उसको ये पॉइंट बाई पॉइंट ऐड होता जाता है। तो बेसिकली एक मैंने आपको बेसिक बताया है कि मूविंग एवरेज होता क्या है। एसएमए हो चाहे ईएमए हो, वो निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एसएमए में कि लास्ट जो भी क्या आपने अगर डे का लगाया हुआ है तो डे के कैंडल लेगा, जितने भी आपने सेट किया हुआ है 250 20 जो भी लिया है उतनी कैंडल्स को वो लेके उनकी क्लोजिंग को सम अप करेगा, और उससे जितनी भी आपने लगाई 200 है 50 डिवाइड करेगा, उससे जो वैल्यू आएगी उसको उससे जो प्राइस जनरेट होता है वो उससे ये लाइन हमारी जनरेट होती है। तो यहाँ पे हमने देख रहे हैं डे का मैंने लिया हुआ है, तो ये जो कैंडल जो बनी हुई हैं जो भी, ये सब डे की कैंडल हैं, वन डे की कैंडल हैं। फुल डे क्या मूव किया मार्केट ने, ये वन डे फिर इसमें किया, ये 21 को किया, फिर ये 23 को किया, इस तरह से क्या मूवमेंट रहा मार्केट का। तो आप देखेंगे कि ये अभी 200 ईएमए के ऊपर मूव कर रहा है, तो मार्केट अभी जो है आपका अप ट्रेंड में ही है। यहाँ से आप देखेंगे अप ट्रेंड में है पीछे तक। ये देखिए यहाँ पे जो मार्केट था, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था। ये अगर देखें तो हम 19 मार्च की जो टाइम चल रहा है, 19 मार्च अप्रैल, ये यहाँ पे तक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा था, क्योंकि ये 200 ईएमए के नीचे मूव कर रहा था। और यहाँ से मूव करते हुए आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस की 20 ईएमए 200 ईएमए की जो प्राइस लाइन है वो यहाँ से मूव हो रही है और मार्केट उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो आप ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट हमारा कहाँ जा रहा है। तो जब ये यहाँ पहुँचा, इसको टच किया और इसके बाद फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेके इसको क्रॉस किया, जब इसने क्रॉस किया तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट अब ट्रेंड में आ गया है। ये लॉन्ग टर्म के लिए है। इसको आप इंटरडे में दे सकते हैं। इंटरडे में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको मैं और डिटेल में अभी बताता हूँ आपको। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हो गया। अभी आपको अगर इसको 50 में या मीडियम टर्म में देखना है तो आप इसकी सेटिंग में जाइए। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये सेटिंग का बटन होता है, यहाँ आप क्लिक कीजिए और इनपुट पे जाइए और इसी को हम 50 कर देते हैं। ये हमने 50 कर दिया, ये ओके कर दिया हमने। अब देखिए 50 जैसे ही मैंने किया तो अब ये जो प्राइस जनरेट हुआ है लास्ट 15 डेज की इन्होंने कैंडल को सम अप करके उसका एवरेज निकाला है इसमें। तो आप देखेंगे पहले प्राइस नीचे था, अभी ये ऊपर आ गया है। अगर आप चाहो तो मैं सेकंड भी दिखा सकता हूँ। इसमें एक मूविंग एवरेज 200 का भी लगा देते हैं। हम इंडिकेटर पे गए, ईएमए लिया हमने, लगा दिया। इसको सेटिंग पे जाते हैं हम, इसको हम 200 कर देते हैं और स्टाइल पे जाते हैं। कलर हम इसका ले लेते हैं ग्रीन कलर और इसकी थिकनेस थोड़ी सी इसकी बढ़ा देते हैं। ओके किया, ये आ गया। तो आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर का जो है ये आपका 200 ईएमए है और ये आपका जो स्काई ब्लू कलर का लाइन दिख रही है आपकी 15 है। तो आप पीछे गैप देख सकते हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या पोजिशनल ले रहे हैं 8-10 दिन के लिए, महीने भर के लिए, तो वहाँ पे आप 15 मूविंग एवरेज से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रहा है। और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 200 से आप कर सकते हैं। इसमें आप टाइम पीरियड आप जो भी लेंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये ग्राफ जनरेट हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे आप 15 मिनट का लिया तो ये 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा। ये देखिए, अब जैसे जैसे प्राइस आप उसका टाइमिंग चेंज करते जाएंगे वो उसी हिसाब से इसका मूविंग एवरेज अपने हिसाब से जनरेट होता जाएगा। तो ये ग्रीन वाला मैंने आपको बताया हुआ है 200 का है, वो 15 का है। अभी हम 15 का देखते हैं। इसको मैं यहाँ पे एक बटन होता है आई बटन, इसको हाइड करना है तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। जो ईएमए है चार्ट पे एप्लीकेबल रहेगा, पर अभी आप नहीं देखना चाहते तो इसको हाइड कर सकते हैं। ये हमने इसको कर दिया। ये आप अगर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे प्राइस ने गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ और मूविंग एवरेज के 15 मूविंग नीचे आ गया, तो ये डाउन ट्रेंड में ही रहा। यहाँ इसने कोशिश किया था अप ट्रेंड जाने का, पर रिट्रेसमेंट लेके वापस नीचे आ गया। ये तो आप ये देख सकते हैं 15 मूविंग एवरेज। अब बेसिकली इंट्राडे में हम कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे उसका मैं यहाँ पे एक डिटेल में बता देता हूँ आपको। ये क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रहा हो तो आप मेरे को कमेंट में डाल सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको क्लियर और कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं पॉइंट टू चेक कंफर्म द बुलिश इंट्राडे ट्रेंड कि
मार्केट में बुलिश इंट्राडे बुलिश है, नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो बुलिश है, मतलब अपसाइड में है या बेयरिश है, डाउन साइड में है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स रेक्टिफाई किए हैं, जिसके थ्रू आप अगर ये चीज़ें चेक कर लेते हैं तो आपको ईजिली पता लग जाएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि कई बार प्राइस के ऊपर, मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आने के बाद भी वो अचानक से नीचे चला जाता है। तो इसके कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जिनको आप एक बार चेक करते हैं तो कोई आप श्योर हो जाएंगे कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में ही है। तो पहला है प्राइस शुड बी टच द मूविंग एवरेज। मैं इस समय 20 मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे के लिए हम 20 मूविंग एवरेज वहाँ अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट में देखेंगे। तो प्राइस शुड बी टच द मूविंग एवरेज। सेकंड है प्राइस बुलिश, जो ग्रीन कैंडल होती है, शुड बी स्टे अबव द मूविंग एवरेज एट लीस्ट 1 बार। कम से कम एक कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर जरूर क्लोज होनी चाहिए, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन है प्राइस रिट्रेस डाउन टुवर्ड द मूविंग एवरेज विदाउट मेकिंग एनी हाई बिलो द मूविंग एवरेज। कम से कम एक कैंडल, ग्रीन रेड कैंडल ऐसी होनी चाहिए जो अप साइड में होते हुए भी डाउन साइड में जाने की कोशिश करे, पर उसका हाई, जो लास्ट कैंडल है उसका कोई हाई ब्रेक ना करे। थर्ड है बुल ट्रेंड कंफर्मेशन व्हेन प्राइस रेज अबव द लास्ट स्ट्रीम। और फोर्थ इसका जो पॉइंट है कि जो ग्रीन कैंडल है वो अपनी लास्ट जो कैंडल है उसको, हाई को ब्रेक करे। तो इसको हम समझ लेते हैं चार्ट में कैसे इजीली आपको पता लगेगा ये कैसे मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ। तो ये देखिए एग्जांपल ऑफ बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ये मैंने एक यहाँ पे लगाया हुआ है। जैसे हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि जो कैंडल है ग्रीन कैंडल वो 20 EM है, ये 20 EM की लाइन है ब्लू कलर की जो आप देख रहे हैं, ये EMA लाइन को टच करनी चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए ये यहाँ पे इसको टच कर रही है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है, ठीक है। सेकंड है प्राइस अबव द EMA, ये हमारी सेकंड कंडीशन है। ये देखिए कैंडल जो है इस EMA के ऊपर है, इसको टच नहीं कर रही है, ये इसके ऊपर आ गई है, तो हमारी सेकंड कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। थर्ड कंडीशन हमारी है कि प्राइस को कम से कम एक बार 2 बार रिट्रेस होना पड़ेगा 20 मूविंग एवरेज के साइड में। देखिए इसने रेड कैंडल बनाई है, बीच में नीचे आने की कोशिश करी है, पर इसके या इसके जो लो है इसको ब्रेक नहीं किया है, जो कि हमारी थर्ड कंडीशन थी। तो ये आप ये देखेंगे इसने कोशिश किया है पर मूविंग एवरेज तक नहीं आया है, ये हमारी एक थर्ड कंडीशन थी। और फोर्थ है प्राइस ब्रोक द लास्ट हाई, यहाँ पे हमारी फोर्थ कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, प्राइस ने इसके हाई को यहाँ ब्रेक किया है और ये अप साइड में गया है। तो यहाँ पे जब ये ऊपर आ रहा है, आप ट्रेड अगर लेना चाहेंगे तो यहाँ आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये कैंडल क्लोज हो गई है। उसके बाद जब ये कैंडल बनी है इसके ब्रेक पे, जब इसके हाई को वो ब्रेक कर रही है कैंडल, तब आप इजीली एक ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ पे देखेंगे कि कभी कभी प्राइस ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है। तो ये एक बेसिक कंफर्मेशन है कि प्राइस अब ये अप ट्रेंड में आ गया है और थोड़ी देर के लिए ऊपर कम से कम आपको एक अच्छी ट्रेड के लिए आपको मूवमेंट दे सकता है। देखेंगे कि यहाँ ऊपर तक गया, फिर यहाँ कंसोलिडेशन किया, फिर यहाँ नीचे आने की कोशिश किया रिट्रेसमेंट करके, और फिर यहाँ से फिर ऊपर गया। तो आप ये देख रहे हैं अप ट्रेंड में ही चल रहा है, यहाँ से फिर ये अप ट्रेंड में ही चलता गया है आगे इसमें। तो आपको ये इजीली जो 4 पॉइंट मैंने बताए हैं इसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप इजीली ये कंफर्म हो सकते हैं कि मार्केट इस समय अप ट्रेंड में है। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में मार्केट को होने के लिए क्या कंडीशन है। सेम कंडीशन होती हैं, बस रिवर्स हो जाता है। इसको हम देखते हैं। ये आपका बियरिश कंडीशन अगर हमें देखनी है, मार्केट बुलिश बियरिश है, डाउन ट्रेंड में है, तो क्या कंडीशन रहेंगी हमारी। सेम कंडीशन है, बस इसको हाई की जगह पे लो आप समझ सकते हैं कि प्राइस शुड बी टच द मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज को प्राइस को टच करना चाहिए। और प्राइस जो बियरिश रेड कैंडल है शुड बी स्टे बिलो द मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज के नीचे उसको क्लोज होना चाहिए एक कैंडल कम से कम। थर्ड है आपका प्राइस रिट्रेस अप टुवर्ड द मूविंग एवरेज विदाउट मेकिंग एनी बार लो टू मूविंग एवरेज। कम से कम एक कैंडल ग्रीन बननी चाहिए जो कि अप साइड में मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करे। और आपका फोर्थ है बियर ट्रेंड कन्फर्म व्हेन प्राइस फॉल्स बिलो द लास्ट एक्सट्रीम। जो कैंडल है वो अपनी पिछली कैंडल के अगर लो को ब्रेक करती है तो यह आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा कि अब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में आ चुका है। देखिए इसको हम चार्ट में कैसे देखते हैं।
ये है एग्जांपल ऑफ बेयरिश ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट कंडीशन थी हमारी कि जो प्राइस है टचिंग द ईएमए। तो आप ये देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे इसको, ये 20 मूविंग एवरेज है यहाँ पे, और ये देखो इसको ये यहाँ पे टच कर रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी कंप्लीट हो रही है कि ये यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पे टच कर रहा है। जो हमारी सेकंड कंडीशन है प्राइस बिलो द ईएमए। अब ये जो 20 मूविंग एवरेज है इसके नीचे देखिए प्राइस नीचे क्लोज होना स्टार्ट हो गया है। आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हैं, पर आप और कंफर्म होना चाहते हैं तो जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो देखिए प्राइस ट्राई टू बी रिट्रेस। यहाँ प्राइस ने रिट्रेस होने की कोशिश की है 20 मूविंग एवरेज की, पर उसके हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, पर यहाँ कोशिश की। जब ये कंडीशन आ जाती है तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो हमारी थर्ड कंडीशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी फोर्थ कंडीशन जो है प्राइस ब्रोक द लास्ट लो। तो यहाँ पे जो कैंडल बनी है यहाँ पे इसने पिछली जो कैंडल थी उसका जो लो है उसको इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हैं बाय साइड में, पुट साइड में, जो आपको इजीली आप देखिए यहाँ से ट्रेड आप यहाँ भी ले सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। मैं बिगनर्स के लिए सजेस्ट करूँगा कि ये कंडीशन जब फुलफिल हो जाए, आप श्योर हो जाएं, तभी आप ट्रेड लें। ट्रेड यहाँ भी बन सकती है। जो एक्सपीरियंस है, जो सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको पता होता है कि ये यहाँ से जा रहा है, वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर जो नए बिगनर्स मेरे दोस्त ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, या जो अभी तक लॉस मेकिंग है, काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग में है, मार्केट आइडेंटिफिकेशन करने में भी अभी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो अगर इन को पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो उनके डेफिनेटली ट्रेडिंग स्किल में उनको फ़ायदा होगा। तो अगर ये पॉइंट आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली एक मार्केट ट्रेंड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और यहाँ से आप देखेंगे अच्छा खासा यहाँ से मार्केट ने आपको डाउनफॉल यहाँ से दिया है। मैं ये भी बताऊँगा अभी आगे वीडियो में, अगर आप जानना चाहेंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मार्केट कहाँ से रिट्रेस करेगा और फिर अप ट्रेंड में जाने के क्या चांसेस रहते हैं। यहाँ से ही मार्केट ने क्यों अप साइड का या यहाँ पे आके इसके नीचे क्यों नहीं गया, ये भी एक प्राइस एक्शन का एक पार्ट है। अगर आप मुझे कमेंट्स में करेंगे तो मैं इसके एक अलग से एक डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा कि मार्केट कहाँ तक जाने के बाद कहाँ से रिट्रेस होता है और क्यों होता है। तो ये दोस्तों एक एग्जांपल है डाउन ट्रेंड में मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करना है। मैं एक एग्जांपल आपको और दिखा देता हूँ। जैसे ये है आपका, ये बीआरएस का एक सेकंड है एग्जांपल, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि ये मार्केट यहाँ से आया, 20 मूविंग एवरेज है, ये 20 ईएमए है। ये यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड आना स्टार्ट किया, यहाँ इसको टच किया, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई, मार्केट ने ईएमए को टच कर लिया है। फिर यहाँ पे भी टच कर रहा है। सेकंड फिर इसने मार्केट ने नीचे आया और रिट्रेस करने की इसको कोशिश की, हमारी थर्ड कंडीशन हो गई। उसके बाद मार्केट प्राइस उसके नीचे आ गई। यहाँ से आप अपनी ये ट्रेड एक कंफर्म कर सकते हैं, जो नीचे तक आपको एक अच्छी खासी इसने मूवमेंट दिया है। आप बाय साइड पुट साइड इजीली बाय करते हैं। फिर यहाँ से ये यहीं से क्यों जाके वापस ये मूव हुआ और अप ट्रेंड में चला गया, तो ये इसका एक अलग प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है, जो कि मैं आपको अलग से एक वीडियो में बताऊंगा। अगर आप जानना चाहेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, तो वो मैं आपको बहुत ईजिली बताऊंगा। तो दोस्तों ये था एक बेसिक प्राइस का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपने ट्रेडिंग में, जो लोग बिगनर्स हैं, न्यू हैं और अभी लॉस कर रहे हैं, तो इसको अप्लाई करके देखिए अपने ट्रेडिंग में, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इसको डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा। आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन अगर क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली आपको बाय करना है या सेल करना है, ये आपको पता लग जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर आप कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो थैंक यू दोस्तों। मैंने अपना पिछले वीडियो का लिंक आई बटन में दिया हुआ है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ना अच्छा लगे तो अपना कमेंट में बताइए क्या इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं हम। डिसलाइक आप कर दीजिए अगर आपको पसंद नहीं है, पर अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब लाइक से इंस्पिरेशन मिलती है हमें। थैंक यू दोस्तों।